हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, डीपेस्ट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही हैं। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन के। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँचें। एंजल से प्रार्थना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ इस रीडिंग के माध्यम से बताने की कृपा करें। जय शिव शक्ति। मिस कर रहे हैं ऑब्वियसली, पहला ही कार्ड वी हैव 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव। तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया हुआ है उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। चाहे आप स्कूल डेज़ के फ्रेंड्स रहे हों या ऑफिस में मिले हों या रास्ते में मिले हों, किसी सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू मिले हों, कहीं ना कहीं ये पुरानी बातें, कैसे आप दोनों इतने क्लोज आ गए, कैसे आप दोनों का अटैचमेंट एक दूसरे से इतना ज़्यादा हो गया, जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे तो क्या एक एनर्जी थी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज संजो कर रखे हुए हैं। और जब ये अकेले होते हैं ना, जैसे ये वेट करते रहते हैं, जैसे ही ये अकेले हों सब काम धाम ख़त्म करके, तो ये उन मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं। एक तरह से ये इनका वे ऑफ मैनिफेस्टेशन है। हो सकता है इस टाइम पे आपको इनकी बहुत ज़्यादा अचानक से याद आने लगती हो, आपको आसपास इनकी एनर्जी फील होने लगती हो, क्योंकि ये आपको याद कर रहे होते हैं। तो जब ये आपको एनर्जी सेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली, भले आप कुछ खाना बना रहे हों, आप कहीं मूवी देख रहे हों, आप कुछ भी कर रहे हों, आपको सडनली एक ट्रिगर मिलेगा। आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कोई आपको टच कर रहा है, या आपकी आंखों में अचानक से खुजली होने लगना, कोई शरीर का पार्ट अपने आप से फ्लक्चुएट करने लगना। तो ये कुछ साइंस होते हैं कि कोई एनर्जी आपको टच करने का प्रयास कर रही है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फड़कना। कई बार आंखें फड़कने लगती हैं, कई बार आंखों के एकदम लास्ट कॉर्नर पे आपको टिप पे बहुत तेज़ इचिंग होने लगती है, कई बार आपके हाथ अपने आप ही ऐसे ऐसे होने लगते हैं। तो ये एक एनर्जी होती है जो सोल फॉर्म में आप तक रीच आउट करती है। तो कोई अगर आपको इतनी शिद्दत से याद करता है तो उसकी वाइब्रेशंस आप तक पहुंचती ही पहुंचती हैं। वर्तमान भावनाओं में अगर मैं दूसरी एनर्जी देखूं तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर को आप पर शक बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब एक तो ये आपको खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं करते अपने इमोशंस, और दूसरी तरफ इनके मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं आप इन्हें धोखा न दे दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपसे डिस्टेंस बना रही हैं या बना रहे हैं तो आप किसी और को प्रायोरिटाइज़ कर लें अपनी लाइफ में, आप किसी और को जगह दे दें इनकी। या कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं नज़र रखूं एक, कि मेरी जो पार्टनर है या मेरी जो वाइफ है या मेरा जो हस्बैंड है या मेरा जो बॉयफ्रेंड है, उसकी लाइफ में किसी और की एंट्री तो नहीं हुई है। तो मे बी आपका सोशल मीडिया चेक करते हो, कोई नया ऐसा तो नहीं कि कोई हार्ड रिएक्ट कर रहा है, कोई कमेंट पे कमेंट कर रहा है या कर रही है, तो इनको उस पर तुरंत शक हो जाएगा कि अरे ये कौन है। इस तरह की सिचुएशन थोड़ा नज़र आ रही है। वर्तमान भावनाओं में ये भी दिख रहा है कि अगर आप दोनों में किसी बात पर तीखी नोकझोंक हुई है, बहस हुई है, तो ये उन सिचुएशंस को भी याद करके ये मन में सोच रहे हैं कि क्या उस दिन मैंने जो बोला, या आपने अगर कोई कड़वे शब्द इनको बोले तो क्या वो आपने दिल से बोले, क्या आप रियल में उसको मीन करते हो। अगर आपने इनको कुछ ऐसा बोल दिया गुस्से में, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या आपने सच में इनको वो बोला है, आपके मन में वही भावना ही थी इनके लिए, या आपने गुस्से में बोला है, या अगर इन्होंने गुस्से में कुछ अपशब्द बोल दिए हैं या आपके कैरेक्टर पे या आपके परिवार पे, तो इन्हें भी उस बात का रियलाइजेशन हो रहा है। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो भी गुस्से में बोलती हैं या बोलते हैं उसकी मीनिंग नहीं होती, मतलब ये दिल से नहीं बोलते हैं, ये आपको हर्ट करने के लिए नहीं बोलते हैं, बट एक होता है ना कि इंसान फ्लो में बोल जाता है। तो ये आपकी बहुत कद्र करते हैं, बहुत केयर करते हैं। अब आप इनकी बात का विश्वास करो या ना करो, बट ये आपकी बहुत कद्र करते हैं।
यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये यूनियन तो 100% चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, या आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। और सिर्फ आपको ही नहीं, अगर आप मैरिड कपल हैं तो ये अपने बच्चों को भी याद कर रहे हैं, अगर बच्चे आपके पास हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है और आप अपने पार्टनर के साथ विवाह करना चाहते हैं, तो ये विवाह के बाद का जो सिचुएशन है कि आप हनीमून पर हैं या आपके बच्चे भी हैं, एक हैप्पी फैमिली वाला जो इमेजिनेशन होता है कि हमारे बच्चे, एक सुंदर सा घर, एक सुंदर सा माहौल, उस तरह की इमेजिनेशन है कि आपका परिवार कैसा रहेगा। और ये सोच सोच के काफ़ी खुश भी हो रहे हैं। इनकी वाइब्स बहुत अच्छी है इस टाइम पीरियड में। इन्हें सोचकर एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है और इन्हें ऐसा लगता है कि काश कि ये चीज़ें सच हो जाएं, काश कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक नई शुरुआत करें और ये न्यू बिगनिंग हमेशा एकदम स्टेबल रहे, किसी की नज़र न लगे इसे। इस तरह की फीलिंग्स से ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम आपके पार्टनर। इस टाइम फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कुछ लोगों के पर्सन को है, थोड़ी बहुत जो सिचुएशन है वो किसी तरह की फाइनेंशियल स्ट्रेस को लेकर भी दिख रही है, बट ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पर रोमांटिक है। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या मैसेजेस आने की संभावनाएं हैं मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सिर्फ 2 माइनर अरकाना आए हैं, क्लैरिफाई कर दें। एस ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो आपके पार्टनर जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हैं वहाँ से मूव करेंगे, अभी कम से कम 1 हफ्ते का समय लग सकता है। कंफर्मेशन वी हैव नंबर 7। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, इट विल टेक टाइम। कुछ लकी वंस का 24 घंटे के अंदर हो सकता है, बट क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी, इट विल टेक टाइम। और कंफर्मेशन में 8 और 7 नंबर आया है, मतलब कम से कम 7 से 8 दिन लग सकते हैं उनके लिए जो नो कांटेक्ट में है। कुछ लकी वंस होंगे जो 24 घंटे के अंदर ही बातचीत कर लेंगे, लेकिन इनका मन दुखी रहेगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में नहीं रहेंगे। हो सकता है ये आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करें, कोई सफरिंग शेयर करें। इनको किसी ने छोड़ दिया या इन्होंने किसी को छोड़ने का डिसीजन लिया है, इनकी शादी फ़िक्स की जा रही है, बट ये शादी नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहते या आपसे दूर नहीं जाना चाहते। अगर ऑलरेडी ये किसी थर्ड पार्टी में हैं तो ये अलग होना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी से। इस तरह की बातचीत होगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पार्टनर कांटेक्ट में होते हुए भी बहुत ज़्यादा टच में ना रहें, थोड़ा सा आपसे एक डिस्टेंस बनाएं, एक दूरी बनाएं। आपको ये थोड़ा अटपटा सा लग सकता है कि यार सुबह तो बहुत अच्छा मूड था, या दोपहर में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, शाम को क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे, या शाम को क्यों गायब है, कहाँ गायब है। प्लीज़ हमें बताएं। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपसे कोई पुरानी बात निकलेगी, कोई पुरानी मुद्दे पर बात निकलेगी और उसके बाद उसी बात के कारण झगड़ा होने की संभावनाएं हैं। हालांकि ये झगड़े में कोई बड़ा मुद्दा नज़र नहीं आ रहा कि ब्रेकअप हो जाएगा या ब्लॉक कर देंगे, ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है जिस मुद्दे पर बात होगी। ब्लॉकेज मतलब कोई प्रॉब्लम जो अटक रही है आप दोनों के बीच में, इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। चाहे कोई पुराना दोस्त हो, कोई पुराना रिलेशन हो आपका या उनका, कोई आपका पास्ट हो जो बीच में आ रहा है, या कोई उनका पास्ट हो जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बार बार वही बातें करते हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े हो जा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशंस हो सकती है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगी। विश्वास है तो आपकी रिश्ते की नींव बहुत मजबूत है, और अगर नींव मजबूत है तो बैलेंस क्रिएट होकर रहेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता आपके रिश्ते को। और अगर बैलेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे से, सिर्फ ऊपरी तौर पर प्रेम है, तो कोई बचा नहीं सकता उस रिश्ते को। वो रिश्ता आज नहीं कल डूबेगा ही डूबेगा। तो रिश्ते की जो नींव है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, तभी आप अपने
किसी भी गोल को अचीव कर पाएंगे, चाहे वो लव लाइफ का हो, चाहे एक स्ट्रॉन्ग मैरिड लाइफ का हो, चाहे वो आपके करियर का हो। सो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने पार्टनर पर भरोसा होना चाहिए। और अगर किसी की लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कोई एंड हुई है कोई सिचुएशन, तो एंजल्स कह रहे हैं कि वो होनी ही थी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, दैट वॉज डेस्टिन। बट जो नई शुरुआत है उसे भी कोई रोक नहीं सकता है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।